Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज का जो वजीफ़ा है ये दिलो दिमाग के सुकून के लिए है, हर मुश्किल हर परेशानी के लिए है। आप जो चाहते हैं इस वजीफे के करने के दौरान ही इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको कुछ वाक़े भी बयान करता हूँ और दिल के सुकून का वजीफा भी यहाँ पे बयान करता हूँ। उस अल्लाह ने सबसे बेहतरीन हम इंसानों को बनाया है, हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है और दिल भी उसी की दी हुई चीज़ है। दिल का सुकून जो है ये अल्लाह की ज़ात कहती है, ये मेरे जिक्र में है। मुझे याद करोगे तो दिलों में सुकून आएगा। अल्लाह को अपना ही मंज़िल बना लो, अल्लाह को अपना मकसूद बना लो, फिर जो तुम चाहोगे वो होगा। मैं यहाँ पे आपको हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह का वाक़या भी बयान करता हूँ। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह जो थे वो मंतक़े फ़लसफ़ा के शहनशाह थे अपने दौर में। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तो बहुत बाद में, ये उनसे पहले थे। तो ये वाहिद आलिम थे जो उस ज़माने की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो बगदाद में थी उसके वाइस चांसलर बने 34 साल की उम्र में। इतनी छोटी उम्र में कोई भी नहीं बना, ये वाहिद आदमी थे। और उस ज़माने में वाइस चांसलर का प्रोटोकॉल जो था वो बादशाह वक्त से ज़्यादा था और ये बाई लॉ था कि जब बादशाह वक्त वाइस चांसलर के पास आएगा तो वो उसके लिए नहीं उठेगा और बादशाह वक्त को जहाँ पे जगह मिलेगी वो बैठ जाएगा। और वाइस चांसलर जब बादशाह वक्त के दरबार में जाएगा तो बादशाह उसके लिए उठेगा, उसको बिठाएगा पहले, फिर खुद बैठेगा। ये बाय रिटन लॉ था। इतना बड़ा ओहदा था वाइस चांसलर का उस जमाने में, लेकिन उन्हें अपना अंदर खाली महसूस होता था। छोड़ दिया, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ से गुजर गया। ये दिल कमबख्त है ना, ये मोहब्बत किए बगैर रहता नहीं। तो इसको बचा के अल्लाह के साथ जोड़ दो, वरना किसी और के पास चला गया तो तुम्हें भी जलील कर देगा और खुद भी जलील होगा। अगर इसमें अल्लाह के सिवा कोई और आ गया इस दिल में, जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब तक ये अल्लाह को नहीं पहचानेगा, दुनिया की कोई शक्ल सूरत ना सुख देती है ना चैन देती है, क्योंकि मोहब्बतें बदल जाती हैं, वफाएं बदल जाती हैं और ज़रूरियात भी बदल जाती है, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़ात का आशिक होता है, अपनी ज़ात का आशिक। जब उस पर चोट पड़ती है तो सारे इश्क भूल जाता है, जिसके लिए कहता है कि इसके बगैर मैं जी नहीं सकता। जब जरूरतों पे चोट पड़ती है तो सारे इश्क भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ही है जो हर हाल में वफा करता है। अज़कुरू का वतन सानी, कौन ऐसा महबूब मिलेगा, मैं किसी को याद करूंगा तो वो मुझे याद करेगा, मैं याद भुला दूं तो वो भी भूल जाएगा। ये दुनियादारी है। एक वाहिद अल्लाह है जो कहता है मेरे बंदे तू मुझे भूलता है, मैं तुम्हें हमेशा याद रखता हूं। तू भूलता है, मैं नहीं भूलता। मैं तेरे गुनाहों पे पर्दा डालता हूं और तुझे शर्म नहीं आती। अगर चाहूं तो तुम्हें सारी दुनिया के सामने रुसवा कर दूं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह 10 साल फिरे,
कितने वाइस चांसलर आए उस यूनिवर्सिटी के, जब से ये अब्बासी दौर में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। किसी और का नाम भी कभी सुना है? बहुत सारे लोगों ने आप में से जो मेरा इस वक्त वीडियो सुन रहे हैं, इमाम गजाली का नाम सुना होगा। किसी और का नाम भी तारीख में नहीं, चंद एक का नाम होगा। मिटा दिए वक्त की तेज गर्दिश ने, लेकिन इमाम गजाली को कोई ना मिटा सका। जब उन्होंने अल्लाह के लिए लात मारी उस मनसब को, तो एक दफा आप बगदाद पहुंचे तो आपका बहुत बुरा हाल था, फकर फाका था। तो किसी ने कहा, हजरत इतनी बड़ी इज्जत छोड़ के आपको क्या मिला? इतनी बड़े मनसब को छोड़ के अब देखिए आप सूखी रोटियां खा रहे हैं, आपको क्या मिला? तो उन्होंने फिलबदी 2 शेर पढ़े, जिनका तर्जुमा यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। अरे मेरे दोस्त, मैंने लैला और सौदा की राहें छोड़ दी। मनसब को और इज्जत को माशूक की शक्ल में पेश किया। मनसब, इज्जत यानी प्रोटोकॉल, एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल जो बादशाह वक्त से भी ज्यादा था। एक बहुत बड़ी कुर्सी थी, तो इसलिए उन्हें तशबीह दी लैला से। एक सौदा है, एक हुसैना है। ये सही किस्से हैं अरब की तारीख में। तो उन्होंने उनको तरक कर दिया, यानी इज्जत और प्रोटोकॉल को मैंने लात मार दी और मैं अपने रब को ढूंढने निकल पड़ा। मैं अपने अल्लाह को ढूंढने निकला। मैंने उसे मनसब में देखा, मुझे नहीं मिला। मैंने प्रोटोकॉल में देखा, मुझे नहीं मिला। मैंने बड़े बड़े जलवों में देखा, लेकिन मुझे नहीं मिला। फिर मुझे चैन नहीं आया, मेरा दिल बेकरार था। रोटी ना मिले तो आदमी बेचैन भी होता है, परेशान भी होता है। ना अपना कोई अजीज अच्छा लगता है, ना कोई कुछ भी अच्छा लगता है। प्यास लगी हो तो क्या अच्छा लगेगा? तो एक दिल की प्यास है, रूह की प्यास है, एक भूख है। जब तक अल्लाह नहीं मिलेगा ये तड़पता रहेगा। इसे दुनिया की कोई शक्ल, कोई सूरत, कोई चीज इसको सुख नहीं दे सकता, कायनात की कोई भी चीज अल्लाह के बगैर। तो कहने लगे, मैंने अल्लाह को ढूंढने निकला मेरे दोस्त। मैंने लैला और सौदा की राहें छोड़ दी, मैंने कुर्सी की राहें छोड़ दी, मैंने सौदा की राहें छोड़ दी, मैंने इज्जत प्रोटोकॉल की राहें छोड़ दी। अपने रब को ढूंढने निकला और मैंने उसे पा लिया। मेरा अल्लाह मुझे मिल गया। उसने कहा, इमाम गजाली आजा, मैं तेरा और तू मेरा। तेरा नाम जिंदा होगा पूरी दुनिया में, तेरे जाने के बाद भी तेरे नाम को जिंदा रखूंगा। तूने मेरे लिए इज्जत छोड़ी। और जुनैद जमशेद जो साबका सिंगर था, उसकी मिसाल तो हमारी आंखों के सामने है। उसने उस वक्त छोड़ दी हर चीज जब वो अरूज पे था। पूरी दुनिया में जाना जाता था, पहचाना जाता था, लेकिन खुद उसके अल्फाज है, मेरे पास वो सब कुछ था जिसका लोग सिर्फ ख्वाबों में सोचते हैं। लेकिन उसके पास क्या नहीं था? उसके पास मेरे भाइयों दिल का सुकून नहीं था। रुपया, पैसा, शोहरत ये सब कुछ नहीं होता। ये दिल जो है, इसमें अल्लाह को बसाओगे तो चैन आएगा। अगर अल्लाह का जिक्र करोगे तो आपके दिल को ठंडक पड़ेगी। तो जुनैद जमशेद के खुद ही अल्फाज हैं कि मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे पास दिल का सुकून नहीं था। तो मैंने हर चीज छोड़ दी और अल्लाह की तलाश में निकल खड़ा हुआ, और अल्लाह ताला ने उसको कामयाब भी किया। मेरे भाई और बहनों, अल्लाह के लिए जीना सीखो। ये जीना कोई जीना नहीं जिसमें सिर्फ अपनी जरूरियात को देखो, अपनी जरूरियात का ख्याल रखते हैं। ये चंद दिन की जिंदगी है, बलाखिर एक दिन जाना उसी के पास है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर अल्लाह को पाओगे तो सब कुछ पाओगे, अल्लाह को खो दोगे तो सब कुछ खो जाएगा। चले मेरे अजीज भाइयों और बहनों, चलते हैं अपने आज के वजीफे की तरफ। आज के दिल के सुकून का जो वजीफा है, ये दुरूद शरीफ का वजीफा है।
اس کو پڑھنے سے آپ کی ہر مشکل پریشانی بھی دور ہوگی اور آپ کو اتنا سکون ملے گا جس کا آپ شمار نہیں کر سکیں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، دروشی پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو جب ہم ایک مرتبہ دروشی پڑھیں گے تو اللہ کی ہم پہ 10 رحمتیں نازل ہوگی، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے۔ اور دوسرے دروشی جو ہے یہ اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی سنت بھی ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ کوشش کیجیے جب درود شریف کا یہ وظیفہ شروع کریں تو آپ کے منہ سے بھی بدبو کوئی نہ آئے، آپ کا منہ بھی صاف ستھرا ہو، مسواک کر لیجئے گا، دانت برش کر لیں، کپڑے آپ کے صاف ستھرے ہوں۔ یہ ہم 2 ٹائم کریں گے ایک دن میں، صبح کو اور رات کو، تو یقین کیجئے گا آپ کی ہر مشکل پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، آپ کے دل کو بھی سکون ہوگا اور آپ کی زندگی جو ہے وہ سکون سے بھر جائے گی، اور درود شریف کی برکت سے دنیا اور آخرت کی ہر منزلیں جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء ہم درود ابراہیمی کی ایک تسبیح کر لیں گے، 100 مرتبہ پڑھ لیں آپ۔ اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں کسی حاجت کے لیے تو 313 مرتبہ پڑھ لیں، یہ بہت بہترین ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ خوشبو کا استعمال لازمی کر لیں، عطر لگا لیں یا اگربتی لگا لیں، یہ درود شریف کا بابرکت وظیفہ ہے۔ اور خوشبو جو ہے یہ میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ 1 گلاس پانی کا آپ ساتھ رکھ لیں، اور اگر آپ اس کی ایک تسبیح کرتے ہیں یعنی 100 مرتبہ پڑھتے ہیں یا 313 مرتبہ پڑھتے ہیں صبح اور شام کو، تو آپ نے پڑھنے کے بعد اس پانی پہ پھونک بھی مارنی ہے، اور اس پانی کو آپ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ اس کو پی لیں، گھر میں چھینٹے لگائیں، اللہ کی رحمت ہوگی گھر میں بھی اور آپ پر بھی۔ اور جب آپ پڑھ رہے ہوں تو دل میں یہ خیال ہو، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہو، اور یہ خیال بھی ساتھ میں ہو کہ یہ اللہ اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب آپ کا ایک دن کا وظیفہ مکمل ہو جائے 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ والا، اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے دل کے سکون کے لیے آپ دعا کیجئے، تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند دنوں کے بعد ہی آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ یہ بہت بہت پاورفل اور بہت بہترین وظیفہ ہے درود ابراہیمی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور کوئی بھی وظیفہ جو عمل ہے اگر آپ اس کو ویسے سکون کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے بھی درود شریف کو پڑھیں، اور صبح اور شام کو بھی ایک تسبیح اس کی کر لیں۔ اگر کسی حاجت کے لیے ہے تو پھر آپ کو اس کو جو ہے ایک جگہ اور ایک ٹائم مقرر کرنا پڑے گا، اور اس کو لگاتار پڑھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکل پریشانی کوئی بھی ہے وہ بہت جلد حل ہو جائے گی۔ اور کسی بھی وظیفے اور عمل کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ 21 سے 41 دنوں تک کا ہوتا ہے، تو اس کو اگر آپ بعد میں بھی ساری زندگی کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے تو یہ آپ کے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہر قسم کی مشکل پریشانی کے لیے کافی ہے۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو نیچے آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جیسے مجھے وقت ملا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو ہر مشکل پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔